नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कुंडू हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सभी को 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम वर्ल्ड टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे एंड स्टेट टूरिज्म डे पर बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हम जितनी दुनिया देखते जाते हैं हमारे नज़रिए का दायरा उतना ही बढ़ता जाता है। जी हाँ, अतुल्य भारत और अतिथि देवो भव। अतुल्य भारत भारतीय पर्यटन विभाग का एक अभियान है जो देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर पदोन्नत करना है। देव का अर्थ होता है भगवान। यह एक संस्कृत का वाक्य है। इसको अगर हम अपनी हिंदी भाषा में बदलें तो इसके पूरे अर्थ का मतलब है कि हमारे यहाँ जो भी अतिथि आते हैं वो भगवान के समान होते हैं। जी हाँ, इनक्रेडिबल इंडिया, अतिथि देवो भव भारतीय पर्यटन के स्तंभ हैं। पर्यटन दिवस पर कुछ विशेष नारे जो कि भारत में बहुत ही प्रचलित हैं। विभिन्नता को देखिए कई वेश में, कुछ दिन गुजारिए भारत देश में। भारत देश महान है, पर्यटन से बढ़ता ज्ञान है। भारत देवों की भूमि कहलाती है, गंगा में नहाने से मन को शांति मिल जाती है। वेल सेड, मोर ट्रैवल मोर लर्निंग। कुछ और नारे हैं जो लोकप्रिय हैं। कम पैसे में बड़ा आनंद आता है, जो भारत देश घूमने आता है। ताजमहल भारत का ग्रोह है, यहाँ हर दिन एक पर्व है। पर्यटन का मजा जरूर लीजिए, ऑफिस में कैद कर खुद को सजा न दीजिए। जी हाँ, पर्यटन के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन प्रत्येक साल विश्व पर्यटन दिवस की थीम अलग अलग रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1980 से 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया था और विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया था। इसलिए यह दिन बहुत ही अहम है पर्यटन के लिहाज से। पर्यटन और पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक मूल्यों के प्रति पूरे विश्व में जागरूकता लाना है पर्यटन का मुख्य उद्देश्य। विश्व पर्यटन दिवस का मुख्य उद्देश्य जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देना है और पर्यटन के द्वारा अपने देश की आय को बढ़ाना है। आजकल बहुत सारे देश, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो पर्यटन पर निर्भर हैं। हर साल अलग अलग देश इसकी मेजबानी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने विश्व पर्यटन दिवस 2019 मनाने के लिए भारत को मेजबान देश चुना। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व का साल था जिसमें भारत को इसकी मेजबानी करने का अवसर मिला। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के मुताबिक भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने एक साल में 63 करोड़ रुपए कमाई की, जबकि ताजमहल ने इस दौरान 56 करोड़ रुपए कमाए। ये मतलब जो 7 वंडर्स है और विदेशों की पहली पसंद होता है ताजमहल, उसको पीछे छोड़ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के द्वारा बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और टूरिज्म का लगभग 8% भारत के कुल रोजगार में योगदान है। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसके तहत सरकार आपके 15 पर्यटन स्थलों पर घूमने का खर्च उठाएगी। ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अहम पहल थी। 1980 का विश्व सांस्कृतिक विषय जो पर्यटन दिवस की थीम थी सांस्कृतिक विरासत और शांति और आपसी समझ के संरक्षण के लिए पर्यटन का योगदान। 2013 में इस कार्यक्रम का विषय पर्यटन और पानी हमारे साझे भविष्य की रक्षा था और 2014 में पर्यटन और सामुदायिक विकास। 2015 में इस कार्यक्रम का विषय लाखों पर्यटक लाखों अवसर था। ये दिन हर साल 27 सितंबर को लोगों को पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2019 का थीम टूरिज्म एंड जॉब्स ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल पर मनाया गया, जो कि भारत
के लिए बहुत ही गर्व का पल था। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें तो देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने का निर्णय लिया है। भारत की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का एक विशेष महत्व है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कुल रोजगार का लगभग 8% हिस्सेदारी पर्यटन की है। भारत विश्व के 5 शीर्ष पर्यटक स्थलों में से एक है। पर्यटन हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग बन चुका है। देश के कुल रोजगार का लगभग 8% इसी इंडस्ट्री से मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। अतुल्य भारत अभियान और अतिथि देवो भव कार्यक्रम ने भारत के पर्यटन को एक नई ऊंचाई प्रदान की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम हरियाणा पर्यटन दिवस पर चर्चा करें तो 46वां हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर 2020 को मनाया। देश में 1987 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। भारत विदेशियों के लिए एक बेहतरीन पर्यटन स्थल रहा है, यानी इनबाउंड टूरिज्म, जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं वो बहुत तादाद में आते हैं। उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अपने अलग अलग टैगलाइंस देते हैं और टूरिज्म को बढ़ावा देने में उनका एक अहम योगदान रहता है। यात्रा ही एकमात्र चीज़ है जो आप खरीदते हैं, जो आपको अमीर बनाती है। जी हाँ, हरियाणा टूरिज्म कहता है कम हॉलीडे विद अस। राजस्थान कह रहा है जाने क्या दिख जाए। उत्तर प्रदेश यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया मध्य प्रदेश। एंड पंजाब टूरिज्म बोल रहा है कि इंडिया बिगिंस हियर। अवलोकन के बिना एक यात्री, पंखों के बिना एक पक्षी है। जी हाँ, अगर आपने ट्रैवल नहीं किया है, अगर आपने दुनिया नहीं देखी है, तो शायद आप पंखों के बिना जैसे एक पक्षी होता है, आप शायद अपने आप को वैसा ही महसूस करेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अंत में मैं यही कहूँगा, खाओ पियो ऐश करो। बेस्ट टूर के लिए AIS को फ़ोन करो।